ठीक, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैंने बताई। ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि गैमा जो होते हैं, गैमा कब्स के प्रेजेंट होते हैं। गैमा कब्स कहाँ होते हैं? ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऊपर वाला मिटा दे रही हूँ। ये आपके मान लो वही मार्गेंशिया, हम तो कॉमन लेके चलते हैं, और ये तो मोस्टली पाया भी लिवर वॉट्स में ही जाता है, यानी कि पेटिकॉप्सिडा में पाया जाता है। एंथोसिरोटॉप्सिडा को क्या बोलते हैं? हॉर्न वॉट्स, याद है ना, भूलना नहीं। हेपेटिकॉप्सिडा को बोलते हैं लिवर वॉट्स ड्यू टू देयर स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। इनकी जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस जैसी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हॉर्न वॉट्स एंड लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स, हेपेटिकॉप्सिडा, हॉर्न वॉट्स, एंथोसिरोटॉप्सिडा। क्लियर? चलिए, तो ये क्या है आपकी मार्केंशिया। मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं क्या? गेमा कप। तो इस तरह से ये गेमा कप्स लगे होते हैं। काफी बड़े मैं लगा रही हूँ, हालांकि दिखेंगे नहीं आप लोगों को, आइदर नेकेड आईज, बहुत छोटे होते हैं। इस तरह से ये गेमा कप्स ये इस तरह से लगे होते हैं। और इन गेमा कप्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? गेमा। कितने होता है इनका नंबर? लगभग 16 गेमा होते हैं इनके अंदर। एक गेमा कप के अंदर 16 गेमा होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपने देख ली, कुछ इस तरह से होती है। इसके साथ साथ म्यूसिलेजनस हेयर होते हैं। इन म्यूसिलेजनस हेयर्स का काम क्या होता है? दे आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दैट्स व्हाई दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर। ये नेचर में कैसे होते हैं? हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन दे गेट स्वेल्ड अप, ये फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से दे पुट द प्रेशर ऑन द गैमा। ये गैमा पर प्रेशर प्रोवाइड देते हैं, और गैमा पर प्रेशर देने की वजह से दीज गैमा गेट डिटैच्ड, ये गैमा अलग हो जाते हैं एंड फॉर्म द न्यू थैलस। ठीक है? ये जो गैमा होते हैं ये कैसे होते हैं? दरअसल ये जो गैमा होते हैं दे आर क्लोरोफिलस इन नेचर, इस तरह से। ये ठीक है? ये जो गैमा होते हैं इनके पास ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस नेचर में होते हैं। और क्लोरोफिलस नेचर होने के साथ साथ इनके अंदर और क्या प्रेजेंट होती है? ये देखो ऐसे, इस तरह से इनके पास अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल है ये इसको बोलते हैं, मतलब एक एक टाइप की सेल्स होती है ऑयल सेल्स, और एक टाइप की सेल्स होती है इसमें राइजोइडियल सेल्स। ठीक है? एक टाइप की सेल्स क्या कहलाती, क्या है? ऑयल सेल। और एक टाइप की सेल्स कैसी हैं इसमें? राइजोइडियल सेल। तो ये जो गेमा है जब अपने स्टॉक से इससे अलग हो जाते हैं, तो स्टॉक से अलग होने के बाद कहाँ जाएंगे? नीचे सबस्ट्रेटम पर जाएंगे, थैलस पर, जमीन है वहां पर जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद इनके ये जो दोनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जिनको मैंने ग्रोइंग पॉइंट या ग्रोइंग नॉच कहा है, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है इनका? जर्मिनेशन। यहाँ से ये शुरू कर देते हैं जर्मिनेशन। ठीक है? इन्होंने क्या शुरू कर दिया बच्चों? ये जर्मिनेशन। ठीक है? इनसे शुरू हो जाता है इनका जर्मिनेशन। और ये जो राइजोइडियल सेल्स आप देख रहे हैं, जो राइजोइडियल सेल्स होती है, दीज राइजोइडियल सेल्स फॉर्म द राइजोइड। उसको उससे जो ही ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद इसको थैलस से चिपकना भी तो है। ठीक है? तो थैलस से चिपकने के लिए क्या होते हैं? राइजोइडियल सेल्स। और ये राइजोइडियल सेल्स क्या बनाते हैं? राइजोइड। और राइजोइड्स की हेल्प से ये जो गेमा है ये किससे चिपक जाता है? थैलस से, या फिर नीचे जो सबस्ट्रेटम है उससे ये चिपक जाता है। तो ये होता है गेमा फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमा फॉर्मेशन द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइट्स पे हम ये कहते हैं गेमा फॉर्मेशन। अगर पर्टिकुलरली ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं, मॉस की बात करते हैं, तो वहां पर हम ये कह देते हैं कि हाँ, वहां पर क्या हो जाता है आपका? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा वहां फॉर्म हो जाता है। ठीक है? तो वहां पर प्रोटोनीमा हम कह देते हैं। चलिए भाई, तो ये बात हो गई पूरी आपकी किसकी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। किसी को डाउट हो तो फटाफट बता दो, नहीं तो आगे बात कर रहे हैं। यस और नो में पर जवाब दे देना। यस डाउट है, नो कोई डाउट नहीं। कोई डाउट बच्चों? हाँ, ऑयल सेल्स का फंक्शन होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो गेमा है भाई उसमें क्लोरोफिलस सेल्स हैं। क्लोरोफिलस सेल्स तो फोटोसिंथेटिक करके उसको बना देंगी, पर लेकिन ऑयल की भी तो जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसको सिर्फ स्टार्च की जरूरत है।
कि बाकी के फंक्शन के लिए उसको ऑयल की, फैट्स की सबकी जरूरत होती है, तो उनका वो काम रहता है कि वो उसको ऑयल प्रोवाइड कराती हैं। किसको? एक्सक्यूज मी, सॉरी। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को क्या करती हैं? ऑयल प्रोवाइड कराती है। तो दैट्स व्हाई ऑयल जेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सबका अपना फंक्शन होता है। ऑयल जेल का अलग होता है, राइजोडियल सेल का अलग होता है। इसके अलावा और कोई डाउट किसी को इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यस और नो? तो आगे बात करते हैं। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो किसकी बात करी थी हमने? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है oogamous टाइप का। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। oogamous टाइप का एनाइसोगेमस, आइसोगेमस और oogamous, तीनों हमने बात कर ली है। तो कैसा होता है oogamous, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनिया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम आर्किगोनिया। इसका जो कॉमन नाम ये कहते हैं कि एल्गी से अलग जो इसका स्ट्रक्चर है, एल्गी से अलग स्ट्रक्चर क्या है कि बोथ सेक्स ऑर्गन्स, याद है आपको, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखवाया है, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल जैकेट। बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल जैकेट। दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स की चारों तरफ क्या पाई जाती है? स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, जो नॉर्मली किस में नहीं पाई जाती? आपके एल्गी में, जो नॉर्मली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दोनों सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पर भी हो सकते हैं। दोनों एक ही थैलस पर भी हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? होमोथैलिक। ठीक है, और दोनों ही सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस पर भी हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? हीट्रोथैलिक। ठीक है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन में हम बात कर रहे हैं कि दोनों सेक्स ऑर्गन, आपका मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही एक थैलस पर है तो उसको बोलते हैं हम होमोथैलिक, और दोनों ही डिफरेंट थैलस पर है तो उसको बोला जाता है हेट्रोथैलिक। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा सबको। आगे बात करते हैं। सबसे पहले एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, एंथ्रीडियम का एक और चीज है कि जो एंथ्रीडियम है ये चैम्बर में प्रेजेंट रहता है। एंथ्रीडियम प्रेजेंट इन अ चैम्बर, और इस चैम्बर को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडियम चैम्बर। एंथ्रीडियम को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडिया चैम्बर में प्रेजेंट होता है, उस चैम्बर को बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? इट मे बी ग्लोबोस। ठीक है, कैसे? पहली बात तो स्टॉक्ड हो सकता है, स्टॉक्ड, और नॉन स्टॉक भी हो सकता है स्टॉक प्रेजेंट हो और हो सकता है स्टॉक एब्सेंट हो। ग्लोबोस का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलर लाइक। ठीक है, ग्लोबोस का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलर लाइक। तो ये स्टॉक भी हो सकता है और ये नॉन स्टॉक भी इसमें हो सकता है।
अगर मैं इसके नंबर की बात करूं, मैंने कहा कि चैम्बर में प्रेजेंट है, जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे ये एक चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है, एंथ्रीडियल चैम्बर। ये क्या है बच्चों, एंथ्रीडियल चैम्बर है। इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर क्या मौजूद है, एंथ्रीडिया, ये इस तरह से, ठीक है। एंथ्रीडियल चैम्बर में क्या मौजूद है, एंथ्रीडिया मौजूद है। तो ये एंथ्रीडिया, दीज एंथ्रीडिया कुड बी वन, एक भी हो सकता है, जैसे कि मार्गेंशिया में होता है, कुड बी वन, एक भी हो सकता है, और मैनी, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो दीज एंथ्रीडिया कुड बी वन और मैनी, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंथ्रीडिया जो होते हैं वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो मैं, एंथ्रीडियल चैम्बर जो होते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर हैज एन ओपनिंग, एंथ्रीडियल चैम्बर में क्या होती है, ओपनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे यहीं पे मैं अभी बताऊं आपको, तो जैसे यहाँ पर हमने टिप पर इसमें एक होल बना दिया, तो एवरी एंथ्रीडियल चैम्बर है, इसमें क्या होती है, एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोल। क्यों होती है भाई, क्योंकि जब एंथ्रीडिया जो होता है वो बस्ट होगा, तो जितने भी एंथ्रीजॉइड्स हैं, जितने भी मेल गैमीट्स हैं, वो बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। तो इसीलिए हर एंथ्रीडियल चैम्बर में एक होल होता है, एक पोर होता है, और उस होल या पोर को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोल कहा जाता है, ठीक। अच्छा, ये सब में नहीं होता है, ये जो बात कर रहे हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर में ओपनिंग होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एंथोसिरोस, एक्सेप्ट एंथोसिरोस, किसको छोड़कर, एंथोसिरोस को छोड़कर, बाकी जितने भी होते हैं हमारे मेंबर्स, सब में क्या होती है, एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ओपनिंग होती है। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको। चलिए आगे बात करें, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर हम कह रहे हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स कैसे बनते हैं, वो बात अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, इस एंथ्रीडियल चैम्बर में बनते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स, ठीक है। इस एंथ्रीडियल चैम्बर में क्या बनती है बच्चों, इस एंथ्रीडियल चैम्बर में बनती हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। और ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती हैं, दीज एंड्रोसाइट मदर सेल, ये कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। इनकी एक खासियत होती है कि ये डिवाइड करती हैं डायगनली, कैसे, कैसी होती है, पहली तो ये क्यूबिकल होती हैं, फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स, ये These एंथ्रीडियल एंड्रोसाइट मदर सेल्स आर द फर्टाइल क्यूबिकल सेल, और ये डायगोनली डिवाइड करती हैं, कैसे, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, एंथ्रीडियल सॉरी एंड्रोसाइट मदर सेल, ये एंड्रोसाइट मदर सेल इस तरह से डिवाइड करेंगी। तो इसका मतलब जो इस तरह से, तो ये क्या बने हैं आपके, एंथ्रीडिया बने हैं, एंड्रोसाइट बने हैं या एंथ्रीडिया बने हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ये क्या हो जाता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये जो है क्या हो जाएंगी, इस तरह से, मतलब ऐसे, these are converted into the anthrozoid or anthrozoid into, these are converted into the anthrozoid। हो गए, these are converted into the anthrozoid। क्लियर, चलो, तो इस तरह फॉर्मेशन होता है एंथ्रोजॉइड का।
ठीक है। these एंथ्रोजॉइड formed in the unlimited numbers. These एंथ्रोजॉइड they are formed in a unlimited numbers. When the एंथ्रोसाइड मदर सेल ये जब बनती है तो ये कैसी बन जाती है? They can form in the unlimited numbers. एंथ्रोसाइड form in a unlimited number. इसके अलावा जो ये एंथ्रोजॉइड होते हैं, these एंथ्रोजॉइड has the whiplash flagella. ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? whiplash flagella मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अलग अलग में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एंथ्रीडिया के। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास बाकी की हम आपकी कल लेंगे जिसमें हम अलग अलग एंथ्रीडिया के अलग अलग बात करेंगे कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं सब में। जब तक आपको जो आज कराया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गैमा फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आज आप घर पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।